समाधि में जाकर के महाराज जो तक्षक जो था वह आया और शरीर के लिए डसा। शरीर जो था जल करके भस्म हो गया। और कि भुज रूप प्रतीक्षन्ते काम रूपो ब्रह्मा। इसके बाद में जन्मे जी ने एक सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ में सभी जो सर्प थे, मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि मंत्राधीनम देवता, मंत्रों के देवता अधीन है, तन मंत्र आधीनम ब्राह्मण, और बेमंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और देवाधीनम जगत सर्व, देवों के पूरा जगत अधीन है, तन मंत्राधीनम ब्राह्मण, और बेमंत्र भैया ब्राह्मण के अधीन है। इस प्रकार सर्प यज्ञ किया। जो सर्प जो था वह जाकर के बाद सभी सर्प तो आने लगे और तक्षक नाम का जो सर्प था जाकर के इंद्र के सिंहासन के लिपट गया। महाराज चारों ओर जब लिपट गया, आए नहीं तक्षक तो इंद्र के सिंहासन के सहित आउट पूरी इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया। महाराज तब उस समय आस्तिक ऋषि गाय कि अरे परीक्षित, तूने तो हजारों करोड़ों सर्पों के लिए मार दिया, 2-4 सर्पों को तो छोड़ दे, तेरे तो एक पिता के लिए ही डसा है। तो महाराज आस्तिक जो ऋषि थे उनका वचन महाराज परीक्षित ने माना और आज भी आस्तिक ऋषि की आन लगा देते हैं ना, तो सर्प जो है उससे ऊपर नहीं आते। और 12 वर्ष की अवस्था तक देखिए, आस्तिकम चामिलकम महास्मरेतः दिवावधि यद्यात्रो न सर्प भयम भवेतः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखिए, एक मृकंड ऋषि के पुत्र हुए जिनका नाम था मार्कंडेय। ये अनेक वर्षों तक भगवान की जिन्होंने तपस्या करी, लेकिन ये अल्पायु थे। इनके पिता बहुत चतुर थे और पिताजी ने महाराज इनके लिए महामृत्युंजय का जो मंत्र है वैसे गा दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। जब जैसे ही काल आया महाराज ये शंकर जी की पिंडी की चिपट गई और जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगे। शंकर जी महाराज प्रकट हो गए और दीर्घायु का इन्हें वरदान दिया। इस प्रकार मार्कंडेय जी ने कहा कि तुम महाराज, मैं आपकी जो सृष्टि है उसे देखना चाहता हूं, माया जो है उसके लिए देखना चाहता हूं। तो बोले ठीक है, आज से तीसरे दिन तुम्हें माया जो है वह दिखाई दे जाएगी। तो मार्कंडेय ऋषि जो थे वे अपने आश्रम में विराजमान थे। बहुत तेज वर्षा होने लगी महाराज। धीरे धीरे जल स्तर जो है वो बढ़ता चला गया और धीरे धीरे ऊपर तक जल स्तर आ गया, उनके आश्रम तक वह जल स्तर आ गया। और धीरे धीरे जब आश्रम डूबने लगा तो महाराज मार्कंडेय मुनि एक पेड़ पर चढ़ गए। उस पेड़ पर क्या देखते हैं महाराज, 2 पत्ते थे जो कि आपस में जुड़े हुए थे ईशान कोण में, और उस ईशान कोण में छोटा सा एक सुंदर बालक अंगूठे के आकार का ईशान कोण में उस सोने भी बैठा हुआ था। मार्कंडेय जी ने प्रार्थना करी कि महाराज पादारे बिंदम मुखारे बिंदेने बिनिवेशयम् Oh
बातचीत करना चाहा महाराज, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही। और छोटे से बालक ने एक ही श्वास लेके मार्कंडे मुनि को अंदर खींच लिया फिर, और पूरे पुणे श्वास ली तो बाहर फेंक दिया महाराज। मुंह खोला तो अनेक थपेड़े खाए महाराज, कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर और भीतर। इस प्रकार माया का दर्शन कराया। एक दिन मार्कंडी जो मुनि थे अपने आश्रम में विराजमान थे, शंकर जी और पार्वती जी वहां पर जा रहे थे। कहने लगे कि महाराज कुछ वरदान चाहिए। बोल नहीं महाराज, मुझे अब कुछ वरदान नहीं चाहिए, मैंने माया की बहुत थपेड़े खाए हैं, मैं कुछ नहीं चाहता। हे प्रभु, मुझे तो केवल यह वरदान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जो भक्ति है, अखंड प्रेम है, वह मुझे प्राप्त हो जाए। बस जिस प्रेम का कभी खंडन नहीं हो। भगवान शिव जी ने कहा कि तथास्तु। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कि यथा वातो यथा तमः। श्री सुखदेव जी महाराज जी की पूजा होगी। इसके बाद देखिए, वैसे एक अनुक्रमिका होती है, जो भक्त नहीं आए ना उनके लिए 5 मिनट में भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो है माध्यम में उनकी कथा अपने को श्रवण करी। और सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का आपने ध्यान किया। और फिर नारद जी जो हैं, उनकी जो व्यास जी जो थे, उनका जो क्षुद्र चित्त था उसकी निवृत्ति की। उदास जो थे ना, दुख, उनको दूर किया। चतुर श्लोकी जो है भागवत नारद जी के लिए प्रदान की। भीष्म जी महात्म को आपने श्रवण किया। कली का निग्रह हुआ। समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के पृथक सर्प डाल करके महाराज परीक्षित जो थे उनको श्राप लगा। अन्न जल को त्याग करके महाराज परीक्षित जो है सुखदेव जी की शरण में और प्रश्न रख दिया कि महाराज की वरीयतम ते प्रश्नाग्रतो लोके हितम रतः। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने विराट स्वरूप का वर्णन किया, चतुश्लोकी का वर्णन किया, और कपिल भगवान का अवतार सुना, पृथु भगवान का अपने अवतार सुना, और हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की जो कथा है वह आपने श्रवण करी। और कर्दम के जन्म की जो कथा है आपने श्रवण करी। देखिए, सती जी का जो चरित्र है, शंकर जी का जो चरित्र है, आप सभी ने श्रवण किया। और 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज जी की कथा जो है वह सुनी। प्रहलाद जी महाराज जी का चरित्र जो है वह श्रवण किया। वामन भगवान का चरित्र आपने श्रवण किया। सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन आपने सुना। अम्बरीश महाराज जी की कथा आपने सुनी। और इसके बाद में तो जो लीला है आप सभी ने श्रवण कर ली है। 10वें स्कंद की जितने भी पूतनासुर, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबके लिए भगवान ने मारा। और अंत में उद्धव गीता जो है उसके लिए आपने श्रवण सुना। आज की कथा आप श्रवण कर ही चुके हैं। और श्री सुखदेव जी की विदाई के लिए यजमान महोदय कृपा करके आए और तब तक एक भजन सुने। जय हो। और हमारे परम पूज्य जो व्यास जी महाराज आए हैं, इनके मुखारबिंद से एक भजन सुनने में हमारे व्यास जी महाराज पूरे माइक ले लो, चाहे जरा जाओ, आइए। बोलिए बाके हरिलाल की जय। जो भी सार्वजनिक कथा है, जो भी विदाई स्वरूप में जो कुछ भी लाया है, सभी आकर के सुखदेव जी की पूजा करें। मेरे बुजुर्ग साथी, क्योंकि सार्वजनिक कथा है और इस अवसर पर जो भी व्यास जी महाराज का, सुखदेव जी का विदाई, साभावंदन
का कार्यक्रम में जो भी भाग लेना चाहें भाइयों ऊपर आ जाए। वो हरी कथा सुनाने वाले गोविंद नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले गोविंद नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले गोविंद नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। नगर के वासी सदा सुख रहे।
देना। अपनी हुई ध्यान देना। आत्मा की बात हम बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। द्वारा माल्यार्पण 100 के नोटों द्वारा 100 के नोटों की माला पहनाकर साफा वंदन कर व्यास जी महाराज का सुखदेव जी पूजन, व्यास जी का विदाई समारोह बहुत हर्षोल्लास से किया जा रहा है। घट अंतरिया हम घट और आज्ञानी, हम घट अंतरियामी, हम घट और आज्ञानी। दर्श कराने वाले दर्श दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। ब्रजभूषण जी शर्मा ये हमारा व्यास जी महाराज का सुखदेव पूजन साफा वंदन कर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। ब्रजभूषण जी द्वारा साफा वंदन